नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जलियांवाले बाग में वसंत की विशेषताओं पर चर्चा कर रही हूँ। जलियांवाले बाग में वसंत सुभद्रा जी की एक अत्यंत ही मार्मिक और दुखपूर्ण कविता है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने अमृतसर के जलियांवाले बाग में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए अमानुषिक हत्याकांड का मर्मस्पर्शी स्मृति चित्र अंकित किया है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीति के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में वहां के नागरिकों ने एक जनसभा का आयोजन किया था। करीब 20,000 लोग वहां उपस्थित थे, जो अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आवाज़ बुलंद कर रहे थे। दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध ही उनका मुख्य लक्ष्य था। संध्या 4 बजे बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर के आदेश से चारों ओर से गोलियां चलने लगीं। इतना ही नहीं, बाग के मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड में अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई। जनरल डायर को पदमुक्त कर इंग्लैंड भेज दिया गया। अंग्रेजी सरकार की ओर से उसे दंडित नहीं किया गया, किंतु उधम सिंह नामक क्रांतिकारी ने 1940 ईस्वी में इस अपराध हेतु इंग्लैंड में जनरल डायर की हत्या कर दी। इतिहास के उसी हृदयद्रावक प्रसंग को आधार बनाकर सुभद्रा जी ने उक्त कविता की रचना की है। जो जलियांवाला बाग कभी अपने सौंदर्य के लिए सबके आकर्षण का केंद्र था, वह भीषण हत्याकांड और नरमेध की इस त्रासदी से आज क्रूरता और निर्दयता का पर्याय बन गया है। कई वर्ष बीत गए, परंतु इस त्रासदी की भयावह स्मृतियां आज भी जनमानस को आंदोलित और उद्वेलित कर रही हैं। ऋतुओं में वसंत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह सबके मन प्राणों में उत्साह और उमंग का संचार करने वाली ऋतु है। किंतु जलियांवाले बाग पर वसंत के उल्लास का प्रभाव कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता। कवयित्री जलियांवाले बाग की इस उदासीनता और त्रासदी को कविता की निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त करती है। यहाँ कोकिला नहीं, काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। कवयित्री कहती है कि आज भी जलियांवाला बाग उस भयानक त्रासदी की पीड़ा से स्तब्ध और मौन है। अब ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना देने वाली, उमंग और उत्साह का संचार करने वाली कोयल की मधुर कूक यहाँ सुनाई नहीं पड़ती, बल्कि कौवों की शुष्क और कर्णकटु ध्वनि ही यहाँ उदासीनता का संचार कर रही है। फूलों पर गुंजार करने वाले भौरे भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि कालिमा युक्त कीड़े ही भौरों का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। अधखिली कलियां भी मानो सहमी हुई कांटेदार झाड़ियों में छिपी हुई हैं। पौधों की हरियाली कहीं खो गई है। उनमें खिले हुए पुष्प भी सूखे प्रतीत होते हैं, मानो पीड़ा से दग्ध होने के कारण उनमें कोमलता और सुगंधि का अभाव हो गया हो। इन पुष्पों के पराग भी सुगंधिहीन हो गए हैं। वे वेदना और कष्ट के चिन्ह स्वरूप जान पड़ते हैं। बेकसूर देशवासियों के रक्त से रंजित इस बाग में ऋतुराज वसंत भी किसी प्रकार के उत्साह का संचार नहीं कर पाता। फलतः कवयित्री वसंत से यहाँ धीरे से आने का आग्रह निवेदन कर रही है, इसलिए कि कई वर्षों से यह स्थान अश्रुपूरित और शोकाकुल है। फलतः ऐसे गमगीन माहौल में शोर मचाना उचित नहीं है। कवयित्री चाहती है कि वसंती हवा भी यहाँ धीमी गति से ही प्रवाहित हो। वह यहाँ के वातावरण में गूंज रही दुख भरी आहों को अपने साथ न ले जाए,
ताकि उस भीषण रक्तपात की स्मृतियां हमारे हृदय में सदैव अंकित रहें। कोयल भी अपनी मधुर कूक द्वारा वेदनापूर्ण राग ही सुनाए। भौरे भी अगर गुंजार करें तो उनके गुंजार में उस कष्टमय कथा का ही वाचन हो। वसंत ऋतु में खिलने वाले पुष्प भी अधिक सजीले, सुंदर और आकर्षक ना हो। ओस बिंदुओं से गीले पुष्प भी अपनी सुगंधि का अधिक प्रसार न करें। हर्षित जन प्रिय पात्र को उपहार स्वरूप पुष्प भेंट करते हैं, किंतु इस विषादमय वातावरण में पुष्प उपहार भाव का प्रदर्शन न करें, बल्कि जीवन का उत्सर्ग करने वाले जन समूह की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित हों। कवयित्री की यही आकांक्षा है। कवयित्री आगे की पंक्तियों में कहती है कि अत्याचारी प्रशासन द्वारा गोली खाकर मारे गए अबोध बालकों की स्मृति में भी वसंती हवा यहाँ कुछ कलियां लाकर बिखेर दे। न जाने आशा अभिलाषाओं से भरे कितने हृदय निर्दय काल का ग्रास बनकर अपने स्वजनों तथा स्वदेश से असमय ही वियुक्त हो गए। ऐसे दिवंगत नागरिकों की स्मृति में वसंती हवा कुछ अधखिली कलियां समर्पित करे। वसंत की शीतल हवा ओस रूपी अश्रु बहाकर अपनी संवेदना प्रकट करे। न जाने कितने वृद्ध गोली खाकर तड़पते हुए काल का ग्रास बन गए। हवा कुछ शुष्क सुमन उन्हें श्रद्धा स्वरूप समर्पित करे। अपनी करुणा और संवेदना का परिचय देते हुए वसंती हवा मंद गति से यहाँ प्रवेश करे। बेकसूर भारतवासियों की अमानुषिक हत्या का यह बाग शोक का जीवंत प्रमाण है, अतः वायु का मंद गति से प्रवेश करना ही उचित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किया गया ऐसा जघन्य अपराध था जिसे भारतवासी कभी भूल नहीं सकते। प्रत्येक भारतवासी इस निर्मम हत्याकांड की पीड़ा से व्यथित और मर्माहत है। कवयित्री अपने व्यथा भार को, अपनी संवेदना को पाठकों के मध्य इसलिए वितरित करना चाहती है ताकि उसका दुख भार कुछ कम हो सके। कवयित्री अपने इस प्रयास में पूरी तरह सफल है। वह अपनी इस दुखपूर्ण और संताप की घड़ी में प्रकृति को अपनी सहचरी बनाने की आकांक्षी है। वसंत का आगमन तभी आह्लादक और मनोरम प्रतीत होता है जब हृदय के भीतर उत्साह और उमंग हो। नैराश्यपूर्ण स्थितियों में वसंत का सुहाना पल भी हमें टीस और वेदना से आपूरित कर देता है। कवयित्री इन्हीं मनोभावों और मनःस्थितियों के साथ अपनी कविता में उपस्थित है। धन्यवाद।